टाइम हो रहा है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड सेशन। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के सेकंड सेशन में सबका स्वागत है। और हम लोग आज लास्ट डे है ट्रेनिंग का, आज 21वां दिन है। हम लोग ओवरऑल मैक्सिमम प्रयास किए कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो, और हुआ भी। सबको मजा भी आया है। सारे ट्रेनर्स का भी स्पेशल थैंक्स, सबने पेन लेकर के काम किया। और कुछ लोग कहते हैं स्पेशल थैंक्स, बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत अच्छा उनका क्लास हुआ। सब अपना प्रिपेयर किए, मटेरियल प्रिपेयर किए। संजय सर भी हैं उसमें। इस लॉकडाउन में भी देखिए, आज लॉकडाउन भी है, इसमें हमारा आईटी सेंटर खुला हुआ भी है। और हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रॉपर हो पाए। घर से प्रॉपर नहीं हो पाता, कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, नेटवर्क का इशू हो सकता था। हम लोगों ने प्रयास किया कि लास्ट वर्किंग डे किसी तरह से गड़बड़ नहीं हो लास्ट ये में। और 2 मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। 1 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, संजय सर आ जाएंगे। और थर्ड सेशन में सब लोग रहिएगा। हमने कहा भी है कि डिप्टी एफएनसीओ जी साहब रहेंगे, उनका एड्रेस होगा, तो आप लोग प्लीज रहिएगा उसमें थर्ड सेशन में। ओके सर, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। टाइम हो गया, जितने लोग आए ठीक है, वेलकम सबका। संजय सर आप स्टार्ट किया जाए सर, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। सर का वेलकम सर, स्पेशल थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और इतना प्रयास करके हम लोग इसको सफल बना रहे हैं। आप भी वहां से जुड़ पाए, वैसे हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आप जुड़ जाएं, आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रॉपर हो पाए, शेयरिंग वगैरह प्रॉपर हो पाए। तो संजय सर आपका वेलकम, स्वागत है, धन्यवाद आपको ज्ञान बांटने के लिए। आपका एक पहले भी क्लास हो चुका है, कल भी आपका क्लास हुआ था, और फिर आज आपका है। उम्मीद है कि बचा हुआ सेशन होगा, 35 मिनट में ओवर हो जाना चाहिए। 40 मिनट का सेशन होता है। हाँ ठीक है, 5 मिनट हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। फिर ऑडिट के बारे में आज कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें पहले तो आप, इसके पहले भी हम बताए हैं कि लेखा परीक्षा विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी सीएजी होता है। यह एक संवैधानिक पद होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके पहले भी इसके बारे में मैंने बताया, जिसे अपने कार्य के बारे में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। सीएजी के कार्य जो है अनुच्छेद 149 से 151 के बीच में ही निहित है, और जो 148 जो है उसकी शपथ ग्रहण और नियुक्ति का है। तो इसका अगर कार्य से संबंधित पूछेगा तो 149 से 151 तक में इसका अनुच्छेद में इसका इसमें निहित है। इसके पहले ये बताए थे कि रेलवे और ऑडिट, इसके पहले भी बताया था कि रेलवे और ऑडिट कैसे काम करता है। चूंकि यह स्वतंत्र प्रभार है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच के लिए हमेशा सीएजी एक कार्यालय होता है और उसका प्रधान सीएजी होता है। इसके पहले भी बताया था। अब इसमें आज क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एराइज हो सकता है। 2A 3A तक भी इसमें होता है। इस तरह का क्वेश्चन, एक साधारण क्वेश्चन है कि सांविधिक लेखा परीक्षा विभाग का उद्देश्य क्या है। जो हम लोग ऑडिट करते हैं इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें है कि सीएजी के द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला कि रेलवे के लेन देन का अंगणितीय जोड़ परिशुद्धता की जांच करना। जितने प्रकार का लेन देन रेलवे संबंधित होता है, रेलवे से संबंधित होता है, उसका लेन देन क्या अंगणितीय सही है या नहीं, इसके परिशुद्धता की जांच करना है। इसका लेखा परीक्षा का है काम है। दूसरा है कि रेल से संबंधित सभी भुगतान के रसीद एवं वाउचर उपलब्ध है या नहीं, इसकी जांच करना। ये मेन रूप से है ऑडिट का। छल कपट का भी पता लगाता है। उसके बाद तकनीकी त्रुटियों को ढूंढ निकालता है। सिद्धांत की गलतियों को भी बताता है। यह सुनिश्चित करना कि किए गए व्यय की वर्गीकरण सही है
या नहीं, और इसके साथ व्यय एवं प्राप्तियों को सही लेखा शीर्ष को चार्ज किया गया है या नहीं, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो जांच करता है। जो व्यय की गई है वह स्वीकृत व्यय से अधिक तो नहीं है। व्यय नियमानुसार एवं आदेशानुसार किया गया है। जहां ऐसा नहीं हुआ है वहां व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है। ये हुआ आपको अभी लेखा परीक्षा के उद्देश्य। लेखा ऑडिट का उद्देश्य क्या क्या हो, ये 8 प्रकार से वो करता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से मैंने तैयार किया हूं, उसमें रेलवे में ऑडिट डिपार्टमेंट के क्या रोल है। कहता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रोल कैसे भिन्न है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बराबर ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है, आपको भी समझना है इसके बारे में कि ऐसा क्यों। जब यहाँ भी अभी पढ़े होंगे इसके पहले वाला क्लास में इंस्पेक्शन, अकाउंट्स इंस्पेक्शन में, कि वो भी इंस्पेक्शन करता है और ऑडिट वाला भी करता है। तो दोनों में अंतर ये है, वो तो बाद में आगे भी क्वेश्चन में हम बताएंगे अलग करके, लेकिन वो इंटरनल चेक हम लोग जो करते हैं, अकाउंट्स के लोग इंटरनल चेक करते हैं, परंतु ऑडिट के जो लोग हैं, ऑडिट से जो अधिकारी लोग हैं, वो केवल आउट चेक करते हैं, मैंने बाहरी, कहने वाले इंटरनल चेक से संबंधित उनको कंपाइलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और वो रिकवरी भी नहीं कर सकते, केवल बता सकते हैं कि हाँ क्या ये गलत है, क्या इसकी रिकवरी हो सकती है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये रिकवरी होने की है, तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है अकाउंट्स में, उसके बाद फिर उसकी कटौती का लायक होगा तो कटौती की जाएगी। तो हम देखते हैं रेलवे में ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या रोल है, और ऑडिट डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रोल कैसे भिन्न है, इसके बारे में तैयार किए क्वेश्चन। या दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट के कार्य से अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कार्य कैसे भिन्न है। ये क्वेश्चन बराबर पूछ सकता है, कभी पूछता है, कई बार पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखा परीक्षा विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी सीएजी होता है। यह एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसे अपने कार्य के बारे में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। सीएजी के कार्यों एवं दायित्वों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तक में निहित है। क्योंकि इसका कार्य से संबंधित है, कार्य और दायित्व, तो इसलिए 149 से 151 के बीच में मैंने दिया। और 141 जो अनुच्छेद में दिया हुआ है, उनका शपथ ग्रहण और नियुक्ति, इसलिए मैं इसमें 149 से 151 में अनुच्छेद में दिखाया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है, अब इसके बारे में देखिए। अभी कार्य के बारे में बता रहे हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट के कार्य। इसका मुख्य कार्य है पब्लिक अकाउंट कमेटी को सहायता पहुंचाना, लोक लेखा समिति को पहुंचाना, मुख्य रूप से यही काम करता है। ये एक तरह से समझिए, संसद की ओर से जो भी होता है पीएससी ही रहता है, उसी का वो सभी रिपोर्ट तैयार करके पीएससी को देता है कि इस तरह इस पर कार्रवाई की जाए। ये बहुत अनियमितता है, ये गंभीर त्रुटि इसमें। तो इसका कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके कार्य एवं दायित्व का निर्वाह निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। पहला क्या करता है कि समेकित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आप लोग जान गए होंगे, पहले ही बुक्स एंड बजट में पढ़े होंगे कि समेकित निधि से किए गए सभी खर्च की लेखा परीक्षा करना। जितना भी खर्च किया गया है कंसोलिडेटेड फंड से, उसकी लेखा परीक्षा करना और सुनिश्चित करना कि लेखों में दिखाए गए संवितरण की राशि उसी सेवा या उद्देश्य पर लगाया गया है जिसके लिए वो कानूनतः उपलब्ध था। ये नहीं कि जिसके लिए लगाने का किस कार्य खर्च करना था, किस प्रोजेक्ट में कर दिए दूसरे में, इसको देखता है। दूसरा है कि आकस्मिक निधि, कंटीजेंट फंड एवं सार्वजनिक लेखा, पब्लिक अकाउंट से संबंधित सभी लेन देन के लेखे की लेखा परीक्षा करना। तो आकस्मिक निधि इसको कहते हैं न्यू सर्विस में भी आकस्मिक निधि से होता है, या कोई उस तरह का बड़ा आ जाता है बीच में जिसका नहीं होता है, का प्रावधान नहीं होता है बजट में, तो इस स्थिति में आकस्मिक निधि से निकाल करके पैसा और
उस प्रोजेक्ट में खर्च किया जाता है। अब बाद में क्या किया जाता है कि संसद का जो पहला सत्र बैठता है, उससे पैसा निकासी करके फिर कंटीजेंसी फंड को पूरा कर दिया जाता है। फिर उसी को चेक, इसका लेन देन का भी चेक लेखा परीक्षा सीएजी के द्वारा होता है। तीसरा, समेकित निधि में सभी प्राप्तियां, चाहे वह राजस्व से प्राप्त हो, चालान से प्राप्त हो, ऋण से मिला हो या अन्य अर्थोपाय से, जमा कर दी गई है कि नहीं, इसकी तसल्ली के लिए वो पूरी तरह से जांच करता है। फिर चौथा में है ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक लेखा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, विनिर्माण आदि के लेखे की जांच करना, चौथा काम। फिर पांचवा में रेलों पर रखे गए भंडार एवं स्टॉक की जांच, ये भी करता है। विनियोग लेखे की जांच एवं उस पर तैयार किए गए लेखा परीक्षा रिपोर्ट को पीएससी को प्रस्तुत करना। विनियोग लेखा तैयार होता है, उसकी जांच करता है, फिर पीएससी को प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके बाद उसके वित्त लेखे एवं पूंजी राजस्व लेखे, विनियोग लेखे की नियमानुसार जांच कर एवं समीक्षा कर पीएससी को प्रस्तुत करना होता है। आठवां कार्य है रेलों के अन्य लेन देन, मूल अभिलेखों एवं अन्य लेखों की समीक्षा करना और जांच करना। ये हुआ ऑडिट विभाग का, ऑडिट डिपार्टमेंट का कार्य। अब ये दोनों में अंतर पूछा कि ऑडिट विभाग का कार्य क्या है, इससे कैसे भिन्न है। तो लेखा विभाग के कार्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेखा विभाग क्या करता है? रेल प्रशासन की ओर से रेलवे के वित्तीय लेन देन, जिस प्रकार का लेन देन वित्तीय लेन से संबंधित, पर लेखा अधिकारी के द्वारा जो जांच की जाती है, इंटरनल चेक कहलाता है या आंतरिक जांच कहलाता है। आंतरिक जांच के संदर्भ में क्या क्या होता है, जो क्या क्या करेंगे, लेखा अधिकारी के द्वारा क्या क्या जांच की जाती है, किस आधार पर की जाती है, किसके रेफरेंस में की जाती है, वो निम्न प्रकार है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड के महाप्रबंधक एवं पीएचओडी प्राधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नियम एवं आदेश के संदर्भ में वो इंटरनल चेक किया जाता है। दूसरा है रेलवे कोड बुक में दिए गए निर्देश एवं समय समय पर रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्देश के संदर्भ में ये इंटरनल चेक अकाउंट्स लेखा विभाग के द्वारा, अकाउंट्स लेखा अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत के अनुसार के संदर्भ में भी इंटरनल चेक किया जाता है। ये कार्य जो है वो ऑडिट के द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कार्य और कर्तव्य अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 1 के पैरा संख्या 101 के अनुसार क्या क्या करता है, जो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसी के अंतर्गत आ सकता है। निर्धारित नियमानुसार रेलवे का लेखा रखना, पहला। दूसरा है कि नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत आंतरिक जांच करना। तीसरा है रेलवे के विरुद्ध उचित दावों का शीघ्र निपटान करना। रेलवे वित्त से संबंधित मामलों में रेल प्रशासन को सलाह भी देना। अन्य विभागों के परामर्श से बजट का संकलन करना। जब भी बजट का संकलन होता है, अन्य विभाग से परामर्श करके और उसका बजट प्रक्रिया का पूरा करता है। बड़ी योजना के संदर्भ में भी सर्वेक्षण में हाथ बटाना। बड़ी योजना है तो सर्वेक्षण में भी हाथ बटा दिया। उसके बाद है वित्तीय अनियमितता को पकड़ना या उजागर करना। अतः ये कहा जा सकता है कि सीएजी रेलवे के लेखों का कंपाइलेशन समेकित या कंपाइलेशन करने की जिम्मेवारी नहीं होती है, नहीं है। कंपाइलेशन तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है और न ही डायरेक्ट रिकवरी ऑडिट विभाग कर सकता है, उसको पावर नहीं है। हाँ, लेकिन लेखा अधिकारी के संज्ञान में अनियमितता को लाता है। ये हुआ ऑडिट विभाग और लेखा विभाग के काम का अंतर। अब इस तरह ये दो क्वेश्चन साधारणतः ये साधारण क्वेश्चन था। उसी तरह ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, समझने के लिए बहुत ही
अच्छा था कि लेखा विभाग क्या करता है, ऑडिट विभाग क्या करता है, इसके बारे में समझ लीजिए। और अब तीसरा क्वेश्चन उठता है कि लेखा परीक्षा के परिणाम को ऑडिट डिपार्टमेंट रेल प्रशासन को किस प्रकार सूचित करता है। इसके पहले भी हम एक सारांश में इसके पहले वाला क्लास में मैंने बताया था, उसी को क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है कि लेखा परीक्षा के परिणाम ऑडिट डिपार्टमेंट रेल प्रशासन को किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार सूचित करता है और उसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। लेखा परीक्षा के परिणाम को ऑडिट विभाग या ऑडिट डिपार्टमेंट रेल प्रशासन को निम्नलिखित 3 प्रकार से करता है। एक तो स्पेशल लेटर के रूप में, दूसरा ऑडिट नोट के रूप में और तीसरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट के रूप में। स्पेशल रिपोर्ट जब स्टेशन के रिकॉर्ड को की चेकिंग की जाती है लेखा परीक्षा के दौरान, या लेखा विभाग की या विभागीय कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान जो अधिक त्रुटि या गंभीर अनियमितता पाया जाता है, तो स्पेशल लेटर तैयार करके पीडीए को दिया जाता है और संबंधित तैयार किया स्पेशल लेटर पीडीए तैयार करता है और सभी विभाग संबंधित विभाग को वो देता है और उसका जवाब भी देता है। इसके पहले भी स्पेशल लेटर के बारे में मैंने बता चुका था, निपटान किस प्रकार होता है। फिर ऑडिट नोट के बारे में एक सिंपल में जान लीजिए कि लेखा विभाग में जो छोटी छोटी गलती होती है लेखा विभाग कार्यालय में, और उसको जो ऑडिट के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसको ऑडिट नोट कहते हैं। और ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट उस स्थिति में होता है जब ऑडिट लेखा विभाग के द्वारा या ऑडिट के द्वारा एक्जीक्यूटिव ऑफिस में या चेकिंग किया जाता है या इंस्पेक्शन की जाती है, तो उसको ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं। ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट 2 प्रकार के, इसके पहले भी बताए थे कि ऑडिट रिपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर त्रुटि या बड़ी अनियमितता जिससे वित्तीय हानि, तो उसको हम पार्ट 1 में रखते हैं और इसका जवाब 1 महीने के अंदर अकाउंट्स लेखा विभाग के द्वारा पीडीए को प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से फिर सही होने पर उसका निपटान होता है। उसी तरह रिपोर्ट 2 में पार्ट 2 में कि इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई कम महत्वपूर्ण के अनियमितता पार्ट 2 में ले लिया जाता है और संबंधित ऑफिस का भी जवाब 1 माह में अकाउंट्स ऑफिस को भेजना होता है। इसका निष्पादन संबंधित लेखा अधिकारी के स्तर पर ही हो जाता है, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर के आधार पर ही हो जाता है। अगर सही होता है तो प्राप्त रिप्लाई सही पर केस को बंद कर दिया जाता है और ऑडिट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये हो गया स्पेशल लेटर के बारे में बता ही दिए कि एआईआर पार्ट 1 का प्राप्त रिप्लाई संतोषप्रद न होने पर ऑडिट ऑफिस द्वारा आगे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और उचित जवाब न मिलने पर उसे स्पेशल लेटर में तब्दील कर दिया जाता है। किसी प्रोजेक्ट या वर्क की जांच में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर ऑडिट ऑफिस डायरेक्ट भी स्पेशल लेटर जारी करता है और इसका जवाब 4 वीक के अंदर भेजना होता है। अब आते हैं इस तरह से ऑडिट नोट में, तो देख ही लिए कि लेखा कार्यालय में जब लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा जब उसके ऑडिटर के द्वारा छोटी मोटी त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए ऑडिट नोट बनाता है और उसको सही करने के लिए लेखा विभाग को ऑडिट नोट देता है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ड्राफ्ट पैरा की विवेचना करें। इस तरह से क्वेश्चन कई बार ये पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ड्राफ्ट पैरा की विवेचना करें एवं इसके विभिन्न स्टेजों को इंगित करें, इस तरह से भी आता है। तो लिखता है कि ड्राफ्ट पैरा की विवेचना में, तो ड्राफ्ट पैरा इसके भी पहले बताए थे कि रेलवे के
लेखा परीक्षा के दौरान, जब रेलवे की लेखा परीक्षा होती है उसके दौरान जो गंभीर त्रुटि पकड़ी जाती है, गंभीर अनियमितता होती है, जिनका साधारणतः पीएस प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी के द्वारा अंतिम निपटान नहीं हो पाता, उन्हें रेलवे के ऑडिट रिपोर्ट में लाने के लिए मुख्य ऑडिटर के द्वारा जो पैरा तैयार किया जाता है वो ड्राफ्ट पैरा कहलाता है। ठीक है। रेलवे की लेखा परीक्षा के दौरान जो गंभीर त्रुटि पकड़ाई जाती है, अनियमितता होती है, जिसका साधारण प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी के द्वारा अंतिम निपटान नहीं हो पाता है, उन्हें रेलवे ऑडिट के रिपोर्ट में लाने के लिए मुख्य ऑडिटर के द्वारा जो पैरा तैयार किया जाता है वो ड्राफ्ट पैरा कहलाता है। अब उसी में आता है कि ये हो गया, अब विभिन्न स्टेज को लिखें, तो इसका पूरा कैसे प्रक्रिया होता है तो ड्राफ्ट पैरा का इसके पहले भी बताए थे, फिर से इसको हम बता देते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन है ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट पैरा में क्या अंतर है, ये लास्ट में है। पहले ड्राफ्ट पैरा की विवेचना कर देते हैं कि क्या है। ड्राफ्ट पैरा का परिभाषा इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, ड्राफ्ट पैरा की विवेचना करने वाले विभिन्न स्टेज जो है बाद में बताते हैं नीचे कि वह ड्राफ्ट पैरा कहलाता है। ये तो हो गया कि ड्राफ्ट पैरा यहाँ तक हो गया। अब क्या करता है, जब ऑडिटर के द्वारा मुख्य पैरा तैयार करके जब यानी ड्राफ्ट पैरा तैयार होता है तो उसको विभिन्न संबंधित डिपार्टमेंट में जिससे वो संबंध रखता है, जहाँ लेखा परीक्षा हुआ वहां उसको एक कॉपी दे दी जाती है, एक जीएम के पते पर भेज दिया जाता है, एक रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है, एक डिप्टी सीएजी को भी भेजा जाता है और एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि और उसका रिप्लाई कंसर्निंग डिपार्टमेंट से 6 सप्ताह में अगर पार्टिकुलर जोन से संबंधित हो, अगर पार्टिकुलर से संबंधित रेलवे जोन से संबंधित वो ड्राफ्ट पैरा, तो उसको 6 महीना में जीएम के अप्रूवल से पीडीए को प्रस्तुत करना होता है। और यदि एक जोन से दूसरे जोन से भी संबंधित रखता हो तो इसका जवाब रेलवे बोर्ड को, डायरेक्टर अकाउंट्स रेलवे बोर्ड को भेजते हैं और जीएम के अप्रूवल से, और दोनों जब वहां कंपाइलेशन होता है रेलवे बोर्ड में और तब उसका कंपाइलेशन होने के बाद इसको पीडीए को उसका जवाब भेजा जाता है और उसमें उसका समय 8 वीक होता है। 8 वीक उसमें 8 वीक के अंदर देना होता है। अब उसमें क्या क्या दिया जाता है, उसमें जवाब में किस प्रकार देता है कि उस केस का हिस्ट्री क्या रहा, उसके बाद वो काल क्रमानुसार उस केस का समरी बना करके दिया जाता है और सेंटेंस वाइज रिमार्क्स दिया जाता है। उसके बाद इस केस में फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए क्या कदम उठाया गया इसको भी दर्शाता है, उसमें दिखाया जाता है और प्रशासनिक कार्रवाई इसके लिए क्या किए उसको भी इंगित किया जाता है। जब अकाउंट्स विभाग में कोई भी रिप्लाई आता है तो उसका स्क्रूटनी की जाती है, उसके आधार पर नोटिंग होता है और जीएम का अप्रूवल लिया जाता है, तब स्क्रूटनी कर उस जवाब को पीडीए को भेजा जाता है। वहां जब सही संतोषप्रद जवाब अगर सही है तो वही उस केस को ड्रॉप कर दिया जाता है और अन्यथा अगर कुछ सस्पेंशन हो या कुछ संदेह हो तो उसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग 2 तरह या 3 तरह, एक होता है बाइपर्टाइट, एक ट्राइपर्टाइट पहले चलता था, तो द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मीटिंग बुलाई जाती है। द्विपक्षीय में एक एग्जीक्यूटिव का एक अकाउंट्स का होना जरूरी है, तो द्विपक्षीय में अगर निपटान हो जाता है और फिर से जवाब संतोषप्रद है तो उसको पीडीओ को फिर भेजते हैं। यदि उसमें नहीं बात बनने की उम्मीद है तो ट्राइपर्टाइट मीटिंग यानी उसमें लेखा एक ऑडिट विभाग का भी अधिकारी होते हैं
लेखा विभाग के अधिकारी होते हैं और एक स्कूटी विभाग के होते हैं। और आजकल रेलवे बोर्ड से एक जारी किया गया है एक रूल कि न उसमें विजिलेंस का भी एक अधिकारी को साथ में रखना, तो विजिलेंस में साथ में रखना है। और उसके बाद उसका जब केस होता है डिस्कशन के बाद सेटल की जाती है, अगर उस डिस्कशन में उस केस से संतोष हो जाता है, संतोष माने मिल गया, तो वही उस केस को ड्रॉप कर दिया जाता है। इन केस अगर ड्रॉप नहीं होता पीडीए के द्वारा या डिप्टी सीएजी के द्वारा डिस्कशन के बाद, तो इसको आगे सीएजी के रिपोर्ट में लाने के लिए डिप्टी सीएजी का अप्रूवल लेकर के इसको प्रोविजनल पारा में बदल दिया जाता है। अब प्रोविजनल पारा जब बदलने के बाद इसके भी फिर उसी तरह जो प्रक्रिया पहले अपनाई गई थी, सेम उसी प्रक्रिया के अनुसार 6 सप्ताह के अंदर उसको फिर जवाब भेजने के लिए, रिमार्क्स भेजने के लिए कहा जाता है और उसी तरह रिप्लाई भेजा जाता है। और यदि उसका निपटान फिर नहीं हो पाता तो उस स्थिति में इसको वार्षिक रिपोर्ट में लाया जाता है। सीएजी के वार्षिक रिपोर्ट में डिप्टी सीएजी के अप्रूवल से वार्षिक रिपोर्ट में ला जाता है और इसको ऑडिट पारा कहते हैं। ऑडिट पारा और ड्राफ्ट पारा में अंतर कहेगा तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब जिसका निपटान प्रोविजनल पारा के संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद जब होता है, तो इस स्थिति में इसको ऑडिट रिपोर्ट में लाने के लिए डिप्टी के अप्रूवल से जो पैरा तैयार किया जाता है या जो रिपोर्ट तैयार किया था उसको वार्षिक रिपोर्ट में लाने के लिए डिप्टी सीएजी का तो सीएजी रिपोर्ट कहलाता है। बाद में क्या होता है कि सीएजी रिपोर्ट वही वार्षिक रिपोर्ट में आता है। तो रेलवे इसमें लिखे हैं भी, रेलवे पर सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट में जो पैरा दिखाया जाता है ऑडिट पैरा कहलाता है। इसका लेखांकन किसी गंभीर अनियमितता या त्रुटि को दर्शाता है। तो उसके बाद क्या होता है, सीएजी रिपोर्ट को संसद में पीएससी के थ्रू संसद में पेश किया जाता है और सभी रेल मंत्रालय और राष्ट्रपति दोनों सदनों में इसको एक कॉपी रखी जाती है, उस पर बहस होती है और इसका कंप्लायंस के लिए अगर उस पर और कुछ सही करना क्या होता है तो इसको 6 महीना के अंदर पीएससी के अप्रूवल के बाद तैयार करने का, पीएससी के अप्रूवल रिकमेंड पर ये तैयार किया जाता है 6 महीने के अंदर। उसको एक्शन टेकन नोट कहते हैं, एक्शन टेकन नोट। वो पीएससी के अप्रूवल से वही सीएजी रिपोर्ट एक्शन टेकन नोट बन जाता है। तो इस प्रकार ये ड्राफ्ट पारा और ऑडिट पारा में अगर अंतर कहेगा तो ड्राफ्ट पारा का तो आप देख ही रहे हैं और फिर ऑडिट पारा का जो है ये क्वेश्चन इस तरह से राइज होता है। चलिए आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं समझे वहां बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है तो वो पूछ लीजिए, सर हैं बैठे हुए, क्लियर करेंगे जो कुछ है, क्योंकि ऑडिट रियली में थोड़ा सा बिल्कुल टफ टॉपिक्स माना जाता है। बहुत लोगों का इनसे पारा नहीं पड़ता है तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। नो डाउट बहुत लोगों को ऑडिट, इंस्पेक्शन और इसमें कंफ्यूजन था, जो आज दूर भी हो गया होगा। आई थिंक ऑडिट, इंस्पेक्शन और विजिलेंस का जो वर्क है उससे रिलेटेड अलग अलग चीजें हैं, सब अलग अलग चीजें हैं। बहुत विस्तार से सर ने भी बताया, रवि सर ने भी अपने इंस्पेक्शन के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया था फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में ऑडिट के बारे में आपका आज का और कल के क्लास में भी आपने बहुत अच्छा से उसको डिस्क्राइब किया। और हम नहीं उम्मीद करते हैं कि आगे और किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन होगा। बेसिक नॉलेज आपने दे ही दिया है। फिर भी अगर किन्हीं को डाउट है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और अभी भी समय है, 2-4 मिनट समय है, 2-3 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर सेकंड सेशन हम लोग एंड करेंगे। थर्ड सेशन हम लोग शार्पली 3:15 तक स्टार्ट करेंगे।
अलर्ट रहिएगा, कोशिश करिएगा अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें तो बहुत बेहतर, क्योंकि डिप्टी डिफेंस जी साहब जुड़ने वाले हैं। तो प्लीज 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 थर्ड सेशन में जरूर रहिएगा। ठीक है, तो ठीक कुछ और ठीक है। अगर और कुछ है पूछना है तो कोई किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, अकाउंट्स और ऑडिट विभाग में क्या अंतर है, दोनों का कार्य क्या है, इसके बारे में जानकारी, इस तरह से क्वेश्चन आता है जो भी है। तो इंस्पेक्शन का तो यही है पूरी तरह से कि ये ऑडिट वाला ये ऑडिट डिपार्टमेंट मेन कंपाइलेशन का काम करता है अकाउंट्स, और उसको जांच करके इंटरनल चेक अकाउंट्स करता है और उसका छल कपट और यही सबको पकड़ना, administration किसी पर भी संकोच वो जांच करता है। तो पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। जैसे साथ साथ कभी आप लोग सुने होंगे रिव्यू भी सुने होंगे, ऑडिट रिव्यू, टीबीए का नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, थीम बेसिस ऑडिट जिसको कहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का रिव्यू है। बाद में रिव्यू जब क्या होता है बदल जाता है, फिर प्रोविजनल पारा और सीएजी रिपोर्ट के रूप में उसी को फिर ऑडिट पारा कहलाता है। एक्शन टेकन नोट के रूप में बहुत गंभीर हो जाता है तो एक्शन टेकन नोट तैयार करता है। और कोई पूछना है कि नहीं को? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हमको लगता है कि और किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, और नोट जो दिए हैं वो अपना देख लेंगे एक बार, कल भी दिए थे उसके पहले वाला क्लास। और ये वाला भी या तो हमको व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी, आप ही पे व्हाट्सएप पर भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर। ठीक 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 है, इससे लाभान्वित हो मेरे। ठीक है तब, बिल्कुल। थैंक यू। क्या राम मिलन, इंदु, यस सर। इन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर, बहुत अच्छा से सर एक्सप्लेन किए सर। हाँ, बहुत कुछ समझ में आया और कुछ और पढ़ेंगे तो सर समझ जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी भी ग्रुप रहेगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तब तक उसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि आप लोग अनवांटेड मैसेज ना करिए। आप अपने पढ़ाई लिखाई से मैसेज करिएगा, बाकी किसी भी चीज से रिलेटेड मैसेज नहीं करिएगा तो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। अगर अदरवाइज कुछ उल्टा पुल्टा आया तो लास्ट ईयर की जगह जैसा ही हमको पूरे तरह ग्रुप को डिलीट करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि ये ग्रुप जो बना है व्हाट्सएप ग्रुप वो कंटिन्यू रहे और आप लोग इससे लाभ लाभान्वित। तो क्वेश्चन आंसर जितना डिस्कस करना है कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। ये कोरोना वोरोना ये सब के चक्कर में कोई ऑफिस का कुछ और भी इशू ऐसा कुछ नहीं। बाकी सिर्फ अपने अपेंडिक्स 2A से रिलेटेड सारी चीजें आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सेशन करते हैं। ठीक है, अब थर्ड सेशन की ओर बढ़ते हैं। 10 मिनट पर आप लोग फीडबैक दीजिए और सर का भी फीडबैक दीजिए। तब तक सर का अपलोड भी हो जाएगा, वीडियो भी आप लोग अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद अपना थर्ड सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, एंड कर रहे हैं सेशन।